हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेगमेंट में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो था जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सेगमेंट थे हम लोगों के, उन सेगमेंट को हमने लास्ट की 2 क्लास में डिस्कस कर लिया था। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे बताया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, अगर आप उसको आज के सिनारियो में देखें तो जो हर एक इवेंट हो रही है, हर एक जो घटना हो रही है, वो बेसिकली जिस कैटेगरी में जा रही है, उस कैटेगरी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग सब डिवीजन या पार्ट्स, है ना। जैसे प्रोसेस अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी की समझी थी, तो वो जो प्रोसेस कहती थी वो ये कहती थी कि एक तो है आपकी कन्वेंशनल प्रोसेस और एक है आपकी जेनेटिक प्रोसेस, है ना। जिसको बोलते थे हम, मतलब एक को बोलते थे जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ये क्या है? बायो टेक्नोलॉजी की प्रोसेस, है ना। तो बल्क लेवल पर अगर आज की डेट में हमें यूज करनी है तो हम किससे डील करेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग से। और दूसरी जो थी उसको हम लोग बोल रहे थे बायो, है ना, प्रोसेस। और साथ में क्या था? इंजीनियरिंग। तो ये तो बहुत समय से चली आ रही है, बशर्ते हमको ज्ञान नहीं था। जैसे अगर मैंने आपसे कहा था कि भाई मिल्क से, यानी कि दूध से कर्ड बनाओ, ठीक, तो ये तो बहुत समय पहले से चलता हुआ आ रहा। ऐसे ही अगर मैंने आपसे कहा सर ये है शुगर केन, यानी कि गन्ना जो है उससे सिरका बनाते हुए फाइनली हम लोग पहुंचे तो एल्कोहल बनाओ, ठीक। तो अगर हमारे पास टाइम है, टाइम मतलब स्लोली स्लोली प्रोसेस होती जा रही, और मान लो गन्ने से सिरका बनना, लेकिन अगर वही गन्ने से सिरका हमको बहुत मास लेवल पर बनाना हो, खपत को पूरा करना हो, तो कहीं ना कहीं टाइम फैक्टर आएगा। और टाइम फैक्टर जब भी आएगा तो हम बायो प्रोसेस को हटाने के बाद, या बायो प्रोसेस इंजी ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको कंसीडर ना करके हम कहाँ पे ध्यान देंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जो डील करते थे वो एक सिंपल सा था, जिसको हम लोग बोल रहे थे सेल का ऑर्गेनेल्स। और वो था हमारा क्या? जिसमें सारी जानकारी रहती है, जिसको हम बोल रहे थे न्यूक्लियस। याद आ रहा? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस फर्दर की बात करो तो जो था वो था क्या? क्रोमेटिन, है ना, जो 2 धागे थे, क्रोमेटिन। इसी में जो था वो क्या था? क्रोमोसोम्स, है ना। और क्रोमोसोम्स जो था वो बेसिकली किसके लिए उत्तरदायी था? तो डीएनए के लिए। अब जो डीएनए में हम चेंजिंग करेंगे, छोटा सा एक पोर्शन लेंगे, उसको हटाने के बाद या किसी दूसरे से रिप्लेस कर देंगे, तो वो जो चीज है वो किसके अंतर्गत आएगी? जीन एडिटिंग, ठीक है। तो हमने लास्ट में आपसे बताया था कि जितने भी आज की डेट में आप जहां तक आप सोचो वहां तक यूज है बायोटेक्नोलॉजी का। और अगर यूज की बात करो तो अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर दें बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट्सों का, तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी, है ना, कि कौन सा क्षेत्र कहाँ तक वेरी करता है। जैसे अगर मैंने कह दिया आपसे, समझो मैंने कहा दिया कि 2 साल पहले तक, है ना, जो मेन 2020 से लेके और 22 तक का जो दौर था, उस समय में अगर बात करो तो बात किसकी हो रही थी? सारा जो पूरा का पूरा विश्व था वो प्रभावित था एक ही चीज से, और उसको हम क्या बोल रहे थे? कोविड-19 बोल रहे थे ना। तो किसी तरीके से, किसी भी तरीके से, बस हम लोगों का जो मेन मोटिव था वो वैक्सीन को इजाद करना था, है ना। तो अलग अलग वैक्सीन्स बनी। जैसे आपने नाम सुना होगा मॉडर्ना, है ना।
फिर बायोटेक, भारत बायोटेक में ये कोविशील्ड और कोवैक्सिन आपने नाम सुना होगा, स्पुतनिक आपने नाम सुना होगा। तो ये जो वैक्सीन थी, ये बनी जिस प्रोसेस में थी, वो प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही तो आ रहा था, आया ना? बिल्कुल आ रहा था। तो अगर मैं कहूँ कि अगर पूरे के पूरे फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर्स है, जो दवाइयों वाला जो सेक्टर्स है, जिसमें आप समझ लो कि जेनेरिक वाली भी चीज़ें हैं या पेटेंट लेने वाली भी चीज़ें हैं, तो वो पूरी जो दवाइयों वाली मशीनरी है, या जो हम लोगों की हेल्थ कह लो, या आप कह लो कि पूरा का पूरा जो कह लो चिकित्सा वाली जो चीज़ रिलेटेड है, वो किस ब्रांच में जाएगी? तो अगर उसका पता हमें होगा कि हाँ, रेड बायोटेक्नोलॉजी में सारा मेडिसिन्स वाला, मतलब फार्मा वाला, हेल्थ से रिलेटेड इशू और जो भी चीज़ें हैं हॉस्पिटल्स वाली, वो सब जाती हैं कहाँ पे? रेड बायोटेक्नोलॉजी। तो उनके थ्रू हम अब फिर से फर्दर उनके एप्लीकेशन क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, उनके बारे में हम बेहतर जानकारी ले सकते हैं। तो हमको आज जो डिस्कस करना है वो वही है कि टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना? जहाँ जहाँ जो जो जैसे मुद्दे आते जाएंगे वैसे हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है? जैसे मैंने पहले कहा, हमको नीड जो है वो बल्क लेवल पर है, ठीक? तो बल्क लेवल पर ही हम अपनी प्रोसेसेस को, टूल्स एंड टेक्निक्स को अपनाएंगे, ठीक है? तो पहली जो टेक्नोलॉजी का नाम है, उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं क्या? तो आप कहोगे, देखो मैं लिख दूं या नेम लिख दो? ठीक है, नेम। थोड़ा सा और इधर कर लो नेम, ठीक है? और इसकी बात करो तो इसका क्षेत्र कहाँ तक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पहले नेम लिख लो, पहले आप ये बना लो, ठीक है? ठीक। हम्म, ये ले लो आप, ठीक। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का नाम हम लोग लिख लेंगे कि कौन सी बायोटेक्नोलॉजी है। दूसरा, यहाँ पर अगर देखें तो लो डिस्क्रिप्शन ले लो, ठीक है? कि वो बताती क्या है, किस क्षेत्र में वो जा रही, ठीक? उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद अगर बात करो तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, और लास्ट में जो बात आती है वो उसके एग्जाम्पल की ले लो, है ना? ठीक है, चलो। तो जो नेम है पहली बायोटेक्नोलॉजी का, उसको हम लोग बोलते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है? तो आप कहोगे पूरा का पूरा मेडिकल, ठीक है? पूरा का पूरा मेडिकल, या कह लो हेल्थ जो है, या मेडिकल ही आप रहने दो, पूरा का पूरा मेडिकल जो क्षेत्र है, मेडिकल फील्ड। और आप अगर बात करो तो जो है वो फार्मा फील्ड, ठीक है, आती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जो बॉडी है, बॉडी में जो पेंक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं, उन बीटा सेल्स के थ्रू ही तो पूरा का पूरा जो इंसुलिन होता है वो बाहर आने के बाद पूरा का जो हम लोग इनटेक लेते हैं उसको नॉर्मलाइज करता है, ग्लूकोज को। तो अगर कहीं पर ये जो बीटा सेल्स से निकलने वाला जो कह लो क्या है, इंसुलिन, वो हो जाए कम, तो अगर वो कम होगा तो शुगर हाइक होगी। और आपको पता है जो हब है, जो कैपिटल है डायबिटीज का, वो हमारा भारत ही है ना? तो अगर उसको कंट्रोल करना है तो विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन तो चल रहा, काम उस पर चल रहा, ठीक। लेकिन अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का एडवांस यूज करते हैं तो सोचो, इंजेक्शन के रूप में भी तो हम लोग ये लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं। तो वो किस चीज़ का यूज़ है? आप कहोगे रेड बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ अगर एग्जाम्पल की बात करो
तो आप कहोगे इंसुलिन के इंजेक्शन, इंसुलिन के इंजेक्शन, ठीक है, आर्टिफिशियली। या सीधा लिख लो इंसुलिन, ठीक है। अब एप्लीकेशन में अगर बात करो तो एप्लीकेशन में 3-4 एप्लीकेशन बताओ जहां पे रेड बायोटेक्नोलॉजी यूज होती हो, या एप्लीकेशन जो आते हो, तो बताओ रेड बायोटेक्नोलॉजी में। क्यूरिंग ऑफ डिसीज थ्रू, क्यूरिंग ऑफ डिसीज, किसी बीमारी को क्योर करना हो, खत्म करना हो, तो रेड बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, क्यूरिंग के अलावा अगर आपको पता लगाना हो कि कोई कोई फला फला डिसीज है ना, तो इंटरप्रेट भी तो कर सकते हैं ना, है ना। जैसे आपको पता होगा कि कैंसरस जो सेल्स हैं वो ग्रोथ जो है वो इरेगुलर होती है और बढ़ती चली जाती, तो उसका पता लगाने के लिए आपने नाम सुना होगा बायोप्सी, है ना। तो निडल यूज करते हुए वहाँ की कोशिकाएं लेते हैं और चेक कर लेते हैं। कुछ आपने सुना होगा पिल्स को खिलाते हैं, दवाइयों को, और उनको खिलाने के बाद पता लगाते हैं कि हाँ वो बॉडी में कैसे कैसे कहाँ कहाँ काम कर रही है ना। तो कुछ का यूज जो है वो परमानेंटली डिसीज को हटा देता है, मतलब खत्म कर देता है। और आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई पेशेंट किस बीमारी से जूझ रहा, उसके लिए भी, है ना। जैसे मान लो धूल से किसी को एलर्जी है, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोसेस लेते होंगे। वो प्रोसेस कहाँ पे जाता है, रेड बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो इंटरप्रेट भी करना, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डिसीज, ठीक है। और और आप बताओ, तो इसमें अगर और बात कर लो तो वही है सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, है ना, सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गए एप्लीकेशन हम लोग के रेड बायोटेक्नोलॉजी के, लाल जैव प्रौद्योगिकी के। मतलब हेल्थ, मेडिकल या फिर फार्मा से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी, कोई भी इशू आएगा, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, रेड बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एपीआई क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो उसी की कमी तो हम लोगों को ही थी जब सेकंड फेज में वैक्सीन बनने में जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा था। अगर वो होता तो हम फर्दर बहुत तेजी से बना लेते, लेकिन हमारे पास एपीआई कम था ना, मतलब हम विदेशों से आयात कर रहे थे, फिर वैक्सीन का निर्माण कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक था। तो अगर अगर हमें वैक्सीन में जो बनने वाली सारी चीजें हैं, है ना, या यूज कह लो जो करते हैं, वो सारी पता हो, तो आराम से हम क्या बनाएंगे, वैक्सीन। अच्छा, ब्रॉड लेवल पर अगर मैं आपसे कहूं रेड बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रोसेसेस आई वो अधिकतर जो थी वो वायरस को खत्म करने के लिए हमने एक वैक्सीन बनाई, उसी के आधार पर देखें तो देखो, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ये सारे जो रोग हैं वो वायरस से जनित हैं। कैसे, जैसे आपने कहा हर्पीज, ठीक है, आपने कहा मान लो एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, आपने कहा सिफिलिस, ठीक, आपने कहा डिप्थीरिया, और बात कहें, लो ये बोल दिया इबोला, या आई से इधर हो जाएगा एबोला, और ये है इंसेफेलाइटिस, मान लो इंसेफेलाइटिस, ठीक।
ये है मम्प्स, मम्प्स यानी छोटी माता बड़ी माता टाइप, ये मम्प्स है। फिर एक और ये आ गया, तो इसको ले लो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक। और आर तो बताओ कुत्ते के काटने से होता है, जिसको बोलते हैं हम रेबीज, ठीक। तो मान लो ये है वायरस से जनित रोग हैं, ये विषाणुओं से होते हैं। तो बताओ इनको अगर हटाना है तो वैक्सीन का इजाद करना पड़ेगा। तो बताओ अगर इनको हटाना था, तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू वैक्सीन ना बनाते तो क्या इनको हम परमानेंटली हटा पाते? नहीं हटा पाते। इस वजह से रेड बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है, ठीक। अब तीन चार चीज़ें आप और समझ लो जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। एक को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, है ना, एक को बोलते हैं राइबोसोम आरएनए, और इसको बोलते हैं टीआरएन। हम याद आ रहा, ठीक। अब जो आरएनए है और जो डीएनए है, तो डीएनए से फर्दर अगर हम पहुंचे कहां पे, आरएनए, देखो ये था डीएनए, ठीक है। अब फर्दर कहां पहुंचे, आरएनए में, और इससे जो सिंथेसाइज टाइप का हुआ वो क्या हुआ, प्रोटीन। उसी टाइप का मैंने प्रोटीन बना लिया, ठीक। देखो अब डीएनए से जो आरएनए है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, अनुवादन, ठीक है। और बताओ अगर आरएनए से क्या कर दें, डीएनए ले जाएं, है ना, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। कोविड 19 का जो केस था, उसमें जो हम यूज कर रहे थे टेस्ट, वो क्या कर रहे थे, आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसमें यूज किसका कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वो बार बार चेंज कर रहा था अपने आप को, रेप्लिकेट कर रहा था, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए। तो उसको पता लगाने के लिए हम जिस टेस्ट का यूज कर रहे थे वो कौन सा था हमारे पास, आरटीपीसीआर, ठीक है। इतनी बात क्लियर थी। ये चीज आपको आनी चाहिए, छोटे एग्जाम में पूछ लेता है ना। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से फर्दर प्रोटीन ट्रांसलेशन, और अगर आरएनए से हम स्विच कहां करें, डीएनए पे, तो उसको बोलेंगे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फैक्चुअल में ये सब आप रट लेना, ये फैक्चुअल जैसे क्लोन था ना, तो कल मैंने क्लोन डिस्कस किया था। अब क्लोन में जो पहला बना था वो कौन थी, डॉली नाम की भेड़। जब जो बनी कहाँ थी, तो हमारे देश में नहीं बनी थी, है ना। हमारे देश में जो बनाई गई थी वो थी क्या, तो वो थी पहली, कह लो भैंस का बछड़ा, भैंस का बछड़ा, ठीक है। वो बनाया गया था, तो अब पूछा गया था इसमें कि ये क्लोन है पहला दुनिया का, ठीक है। फिर पूछा गया था ये कन्वेंशनल मेथड से बनाई गई है या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनाई गई है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ था, है ना। इसमें जो बनाने वाला जो प्रोसेस था वो कन्वेंशनल था, ठीक। अच्छा, उसने पूछा था ये जो क्लोन है, क्लोन में जो भारत में है करनाल नाम की जगह, जिसको बोलते हैं आई इंडियन डेयरी, करनाल में है, मैं अभी फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो वो जो बनाया था वो पहला क्या था, तो भैंस का बछड़ा, ठीक। अब इसी में इन्होंने फर्दर और आगे बढ़ाया था, तो जो बनाई थी वो क्या बनाई थी, पूरी की पूरी एक भैंस, ठीक। तो ये फैक्चुअल है और आप देखो तो आए हुए हैं ये, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में ही आगे। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी का जो दायरा था वो अपना हो गया। अच्छा, अब बात करो किसकी, तो रेड के बाद आती है बात किसकी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की। किसकी, ग्रीन बायो टेक्नोलॉजी, सीधा शॉर्ट में लिख दूं,
ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो इसके अंतर्गत क्या आएगा? तो सर हमने तो सुनते आए हैं कि ग्रीन जहाँ पर भी आया वहाँ पर अधिकतर जो केसेस रहे वो किसके रहे? एग्रीकल्चर फील्ड के रहे। ठीक, तो यहाँ पर भी जो फील्ड आएगी वो क्या होगी आपकी, या जो डिस्क्रिप्शन आएगा वो आएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। किससे आएगा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड आएगा, है ना। ऑब्लिक लगा के आप और भी लिख लो, या एग्रीकल्चर फील्ड में अगर सब ही पूरा का पूरा हो जाए, है ना। एग्रीकल्चर फील्ड से, कृषि क्षेत्र से। ठीक, कैसे कृषि क्षेत्र से? तो आपने नाम सुना होगा, देखो जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होती हैं? तो जैसे शुरुआत जब जीएम क्रॉप की आपकी हुई, तो उस जीएम क्रॉप के तहत जो हमारे पास आया वो आया जीएम ब्रिंजल, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैगन, जो आज की डेट में भी हम लोगों ने मना किया हुआ है। या आप कहो बीटी कॉटन, एक कॉटन नाम का पौधा था कपास का, एक्चुअली उसको कीड़े खा जा रहे थे। अब उन कीड़ों को हटाने के लिए, क्योंकि पैदावार कम हो रही थी, तो उन कीड़ों को हटाने के लिए हमने फर्दर बायोटेक का यूज करके एक दूसरा चीज जो था उसको जीन एडिटिंग के थ्रू इंसर्ट किया, किसमें? कपास के पौधे में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बैसिलस थ्रिंजेंसिस, है ना। उसको डाल दिया, जिससे जो कीड़ा था जो कॉटन को खा रहा था वो खत्म हो गया। ठीक, तो यहाँ जीएम क्रॉप्स की बात कर लो, या अगर आप और उदाहरण लो तो जीएम क्रॉप्स के बाद आनुवांशिक 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 और कह लो रूपांतरित फसलें। आनुवांशिक और रूपांतरित फसलें, है ना। कैसे? जैसे आप देखो, शुरुआत में जो मटर की बात कर लो आप, या टमाटर की बात कर लो, या गेहूं की बात कर लो, है ना। तो जो कन्वेंशनल मेथड था कि गेहूं की पैदावार हुई, अच्छे अच्छे गेहूं को हम लोगों ने निकाल के रख लिया, और निकालने के बाद फर्दर अगले साल हमने उसको बो दिया, मतलब एज अ बीज यूज कर लिया। ठीक, अच्छा, पहले अगर टमाटर की बात करो तो मुश्किल से उनका जो लाइफ टाइम था वो 2 या 3 दिन था, लेकिन आज की डेट में सामान्य कंडीशन में आप जो टमाटर लाओ उसमें जो लिक्विड वाली चीज़ है वो कम होती है, पहली बात। और उसके बाद ड्यूरेबिलिटी जो है वो 2-3 दिन नहीं रहती है, अब 8 से 10 दिन तक रखा रह सकता। तो वो जो चीज़ है वो किसके थ्रू है? वो भी आपके ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी से ही है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, तो रूपांतरित फसलें और आनुवांशिक फसलें वो भी किस कैटेगरी में जाती हैं? तो ये एप्लीकेशन है किनका? ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक, और इसके बाद अगर यहां पर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो, यहां पर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो बताओ, एग्जाम्पल में नाम लिख दो, बीटी कॉटन। ठीक है, और अगर बात करो तो बीटी कॉटन के बाद वो जो मैंने कल की क्लास में पढ़ाए थे सारे, गोल्डन राइस, है ना, गोल्डन राइस, धारा मस्टर्ड, याद आ रहा ना, ये सरसों। तो इनमें कैसे क्या हुआ था वो हमने कल की क्लास में देखा था। ठीक, गोल्डन राइस में कर क्या रहे थे? विटामिन ए जो सामान्य चावल थे उनमें कम था, और विटामिन ए से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। तो उसको ओवरकम करने के लिए, हटाने के लिए, एक का इंग्रेडिएंट मिलाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? गोल्डन राइस का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, याद आ रहा?
हम कर क्या रहे थे कि भैया नमक सबको तो नहीं दे पाएंगे कि भैया इंडिविजुअली इंडिविजुअली नमक ले लो, और वो नमक जिसमें क्या हो, आयोडीन। तो आयोडीन हर एक व्यक्ति की थाली में पहुंचे, उसके लिए हमने जो सहारा लिया था वो किसका था, बायोटेक्नोलॉजी का। और वो किस ब्रांच में आ रहा था, तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, याद आ रहा। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किए थे कल की क्लास में। ठीक, चलो अब बात कर लो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के बाद। इसमें कोई मुद्दा है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, चलो अभी देखते हैं। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के बाद आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, रेड हो गया, ग्रीन हो गया। अब बात करो तो जो बायोटेक्नोलॉजी आती है येलो, अभी देखते हैं येलो। वाइट इंडस्ट्रियल वाली अभी देखते हैं। ग्रीन के बाद जो नॉर्मल आई वो है ब्लू, ब्लू बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस इस पार्ट में या इस भाग में बायोटेक्नोलॉजी के हम क्या करेंगे, तो ब्लू नाम सुन के ही समझ में आता कि मैरीन है ना, या एक्वाकल्चर या जलीय सिस्टम पर आधारित बायोटेक्नोलॉजी है ना। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर स्थल कम है, और अगर वहाँ पर लोग हैं तो खाने के लिए जो उनको चीज़ें चाहिए, उनमें जो कंजम्पशन होगा वो जलीय जीवों का होगा। अब जलीय जीव में मछली ही नहीं आती, झींगा भी आता है, केकड़ा भी आता है, बहुत सारे एक्वाकल्चर के एनिमल आते हैं, है ना। तो उनका हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, ठीक है। या जो बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे शैवाल की बात कर लो, आप कवक की बात कर लो, तो उनका जो यूज़ है वो मेडिसिन पर्सपेक्टिव में बहुत यूज़ होता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम उन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू सही कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको अगर हम टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ाएंगे तो वो किस ब्रांच के अंतर्गत जाएगा या किस पार्ट के अंदर जाएगा, तो वो होगा हम लोग की ब्लू बायोटेक्नोलॉजी होगा। ठीक, अच्छा, अब अगर बात करो तो एनवायरनमेंट इंडिकेटर, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में पीसीएस में आया हुआ है कि जो लाइकेन है ना, या जो कवक है, जो फर्न है, जो शैवाल है, तो वो इंडिकेटर के रूप में पूछता है एनवायरनमेंट वाला सेक्शन में। ठीक, तो सबसे पहले एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है उसको बचाने के लिए, या एनवायरनमेंट अगर डिग्रेड हो रहा है तो उसके इंडिकेशन को प्राप्त करने के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो जहां जाती है उसको बोलते हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग फिर फील्ड लिख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। लो, तो यहां का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखो आप, एक्वाकल्चर, ठीक, या कह लो मैरीन से रिलेटेड। ठीक, उसके अलावा, ठीक है, और लिख लो तो डेवलपमेंट ऑफ मैरीन रिसोर्सेस, मरीन रिसोर्सेस, मरीन रिसोर्सेस का डेवलपमेंट, है ना। चलो, एक्वाकल्चर को ध्यान में रखना है, मरीन रिसोर्सेस का डेवलपमेंट करना है, और अगर बात आप कर लो वही ब्लू इकोनॉमी अच्छी होगी अगर हमारा जो ये जो प्रोसेस है वो अच्छा होगा। ठीक, अच्छा, यहां अगर बात करो एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशन की, तो बताओ ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन क्या क्या हैं, तो बहुत सारे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्या वही मैरीन में, तो स्पेसिफिक लिख लो, तो क्या बोलेंगे इसको, सी फूड, सी फूड प्रोडक्शन। जो भी हमको जलीय बॉडियों से भोजन के रूप में चीज़ें मिलती हैं वो सी फूड प्रोडक्शन में जाती हैं। ठीक, अच्छा, सी फूड प्रोडक्शन के अलावा आप
कहोगे इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट, है ना। और इन्वायरमेंट में क्या, तो इन्वायरमेंट की फाइंडिंग कह लो आप, है ना, या इंडिकेटर कह लो। ठीक है, इतनी बात है। अब इनके एग्जाम्पल्स में आप बताओ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लिख लो। सबसे पहले आप लिख लो, पहले यहां लिख लो, स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनकी फाइंडिंग भी करते हैं। ठीक है, चलो अब बात करो इनके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में आप ले लो, सहवाल ले लो, एल्गी ले लो। हम्म तो होगा क्या इनसे, तो एक चीज ये भी है कि बायोफ्यूल जो है ना, जैव ईंधन जो है वो भी इनके थ्रू बनाया जा सकता है, और इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि एनवायरनमेंट को नुकसान किए बगैर ये बहुत तेजी से बढ़ते जाते हैं। ठीक, जैसे आपने नाम सुना होगा या आपने घटनाएं सुनी होंगी कि अगर मान लो हम किसी दूसरे देश से ऑयल का निर्यात करते हैं। अब मान लो जो ऑयल आ रहा है वो वाटर के मार्ग से हम तक आ रहा, और किसी गतिविधि के तहत वो जो ऑयल था वो स्पिल हो जाए, जो टैंकर है उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी आ जाए कि वो जो ऑयल है वो स्पिल कर जाए। तो अगर ऑयल स्पिल करेगा तो बताओ वो जो एक्वा के जो जो जीव हैं उन लोगों को प्रभावित करेगा। तो उनको प्रभावित ना करे, क्योंकि अगर उनको प्रभावित किया तो जो फूड सी फूड व्यक्ति यूज कर रहा है उनके कंजम्पशन में जो साइकिल है वो गड़बड़ हो जाएगी, जिससे जिससे हानिकारक प्रभाव पड़ेगा व्यक्ति पर। इटाई इटाई रोग आपने सुना है ना, है ना, कैडमियम वाली चीजें आई थी। तो वो सब ना हो इसलिए छोटे छोटे बैक्टीरियाओं को बनाया गया पाउडर के रूप में। तो अगर कहीं ऑयल स्पिल हुआ, उस ऑयल स्पिल को पूरी तरह से हटाने के लिए, पूरी तरह से डिकम्पोज करने के लिए हमने बैक्टीरिया वाला पाउडर डाल दिया। वो बैक्टीरिया जो था वो पूरे ऑयल को खा गया, कहीं ना कहीं जो वाटर बॉडी था उससे जो हानिकारक ऑयल था वो हट गया। अच्छा, अब अगर उस बैक्टीरिया को कंट्रोल नहीं किया गया तब वो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और फिर जो साइकिल है इकोलॉजी वाली उसको गड़बड़ा देगा। तो फिर उनको हटाने के लिए फिर हम उनके एंटी के रूप में फिर कोई चीज यूज करेंगे और उनको पूरी तरह से हटा देंगे। ठीक है, ठीक, बहुत सारे आपने एग्जाम्पल सुने होंगे ना भाई। जैसे पॉलिथीन है, बायोडिग्रेडेबल है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसका अपघटन होता ही नहीं है। जब अपघटन होगा ही नहीं तो हम लोग जिस पॉलिथीन को यूज कर रहे हैं वो सालों तक वैसी ही चलती रहेगी। अगर वो वैसी चलेगी और मान लो कोई पशु है वो उसको खाता है, तो क्या वो उसके लिए बेनिफिशियली है? जब उसका डिसइंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा, अपघटन हो ही नहीं रहा, तो वो तो खतरनाक है ना। और किस लेवल पर हम लोग पॉलिथीन यूज कर रहे हैं उसका आपको बताने के लिए कोई वो नहीं है ना। हर एक चीज में पॉलिथीन यूज कर रहे हैं, है ना। तो कहीं अगर हम कोई ऐसी प्रोसेस ले आए जिसके तहत जो पॉलिथीन है उसका अपघटन हो जाए, क्या हो जाए, अपघटन, तब तो वो पॉलिथीन हमारे लिए सही होगी। उसके लिए जापान ने बहुत मेथड आगे बढ़ा लिए हैं, बहुत काफ़ी हद तक उनको सफलता भी मिली है। और अगर हम बात करें तो आईआईटी बीएचयू में काम फर्दर चल रहा, 4 साल पहले की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और अभी जहाँ तक है तो काफ़ी हद तक सफलता मिल गई है कि हम जो पॉलिथीन यूज़ करते हैं अब उनको अपघटित कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो देखो, बायोफ्यूल की जैसे यूज़ करते हैं और
और मैंने आपको क्या बताया अभी, पूरी की पूरी चीजें डिस्कस की। अच्छा, और एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, वही है डेवलपमेंट ऑफ बायो माइक्रो स्पीसीज, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्पीसीज। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस में बहुत जबरदस्त यूज है इन माइक्रो स्पीसीज का, है ना। चलो, तो बात हो गई किसकी, ब्लू की। मतलब पहली रेड मेडिकल फील्ड जाएगा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर जाएगा, ठीक है। जितनी भी वैक्सीन्स बन रही हैं, जितनी भी मेडिसिन बन रही हैं, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो जाएगा रेड बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक। अच्छा, ग्रीन की बात करो, फर्दर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाना। अब वो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्षेत्रफल जो है वो तो लिमिटेड है, और वहां पर अगर एग्रीकल्चर ऐसा करें जिससे प्रोडक्शन एनहेंस हो, लगातार जनसंख्या तो बढ़ रही ना, लेकिन क्या क्षेत्र बढ़ रहा? जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है वो तो उतना ही है। तो हम लोगों ने मेथड अप्लाई की है ना, जैसे यूरिया है, तो वो तो चलो NH2CO है डाल दी, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है कायदे से वो हमारे लिए यूजफुल है ना। लेकिन अगर महंगी पड़ती है तो हम क्या करें? हम कॉस्ट बेनिफिट भी तो देखेंगे। अगर एग्रीकल्चर में जो फार्मर इन्वॉल्व हो रहा, अगर उसके लिए फसल उगाना महंगा है, तो वो वहाँ से स्विच कर लेगा ना किसी दूसरी ओर। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट बेनिफिट को भी देखना है ना। तो उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया गया, ठीक। जरा सोचना आप, हम लोग आएंगे आगे तो अब डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो, इतनी बात हुई। अब ग्रीन के बाद ब्लू, अब ब्लू के बाद जो अगली बायोटेक्नोलॉजी आएगी उसका नाम क्या है? तीन हो गए ना, देखो फोर्थ। फोर्थ हम लोग की जो टेक्नोलॉजी आएगी उसको हम लोग बोलेंगे वाइट बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाएगा, तो इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल और क्या है, प्रोडक्शन या प्रोसेस ले लो, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वाइट टाइप की, उसके विवरण में जितनी भी चीजें डिस्कसिंग होगी, डिस्कशन में आएंगी, वो होंगी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। कैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में? तो आप यहां पर पहले एप्लीकेशन इसके देखो, ठीक। जैसे आपने सुना होगा जैव अपशिष्ट, है ना, जैव अपशिष्ट, इंग्लिश में उसको क्या हम बोलते हैं? हम्म, जैव अपशिष्ट, इसमें दिया नहीं है, चलो बायो वेस्ट बोल दो, ठीक। जैसे आपने नाम सुना होगा कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो रेलवे हैं, रेलवेज हैं, उनमें जो ट्रेन है, उन ट्रेनों में बायो टॉयलेट यूज हो रहे हैं। तो बायो टॉयलेट में जो वेस्ट यूज हो रहा, उनको फर्दर लास्ट जगहों पे कुछ बैक्टीरिया कह लो का यूज करके डिसइंटीग्रेट करा दिया जाता। तो वो जो में जाएगा वो कौन सा होगा, वाइड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे बायो वेस्ट की मैंने बात की, और अगर आप बात करो तो बायोफ्यूल, है ना, जेट ट्रूफा आपने नाम सुना होगा, बायोफ्यूल का प्रोडक्शन हो, ठीक है। और बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के बाद वही जो मैंने आपको बताया भी, बायोप्लास्टिक का प्रोडक्शन। ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जो सामान्य प्लास्टिक रहती है वो हमारी हेल्थ पर गलत प्रभाव डालती। कैसे डालती है? डायरेक्ट हेल्थ पर। तो जितने भी हम लोग फूड आइटम्स देखते हैं, मान लो, है ना, अब फूड आइटम्स में आप स्नैक्स ले लो, तो क्या आपको वो खुले हुए मिलते हैं? नहीं, पैक्ड रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं ना, याद करो। तो जो भी फूड आइटम है,
मान लो आपने ताज़ा ताज़ा पराठा लाए, तो वो जो जिस चीज़ में रैप हुआ है, लिपटा है, वो भी कहीं ना कहीं किस कैटेगरी में जा रहा है? तो प्लास्टिक की कैटेगरी में। अब बताओ, अगर वो गर्म है, या चाय ले लो आप, तो जिस पॉलिथिन में वो लो ग्रेड की पॉलिथिन है, तो उसमें जो हानिकारक चीज़ें हैं, क्या वो चाय में नहीं मिल रही? और चाय में मिलते हुए हमारी बॉडी में आ रही ना। तो उनको बचाने के लिए, या उनसे उनसे निजात पाने के लिए जो इंडस्ट्रियल लेवल पर सहारा लिया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी का, उसको हम बोल रहे हैं वाइट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखो यहां से, देखो बायो वेस्ट से ईंधन मिल गया, फिर बायोफ्यूल से भी ईंधन मिल गया, और बायो प्लास्टिक का अगर प्रोडक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ पर गलत प्रभाव वो नहीं डालेगा। ठीक, चलो, तो ये हुई बात किसकी? इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू वाइट बायोटेक्नोलॉजी यूज करने की। ठीक, अब एप्लीकेशन के बाद इनके एग्जाम्पल के तौर पे आ जाओ। एग्जाम्पल, ठीक, तो एग्जाम्पल में आप बताओ, कृषि अपशिष्ट बोलते हैं। ठीक है, नाम आपने अच्छा से सुना होगा, बायो एथेनॉल। ठीक है, बायो एथेनॉल। अब यह कह लो कृषि अपशिष्ट, है ना, का यूज करके हम एनर्जी प्रोडक्शन ले लें। ठीक, बायो एथेनॉल तो आप समझ रहे होंगे। देखो नॉर्मल जो पेट्रोल था, वो लेड यानी कि शीशा रखता था सामान्यतः। लेकिन अब बताओ, लेड पेट्रोल में यूज होता है, तो लेड को बंद कर दिया गया। उसका रीजन क्या था? कि जब लेड पूरा प्रोसेस करता था बाइक में या किसी भी व्हीकल में, तो वो बेसिकली हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता था। इस वजह से लेड को कर दिया गया बंद। अब अब जो गन्ना है, गन्ने की जो खोई है, उसका कहीं ना कहीं यूज करके हम अगर बायो एथेनॉल बनाते हैं, तो जो सामान्य पेट्रोल है उसमें बायो एथेनॉल को मिला देते हैं। ठीक है, अच्छा, और कृषि अपशिष्ट में आपको पता ही है ना, जैसे ये समझो ना आप, केचुआ है, किसानों का मित्र कहा गया उसे, है ना। अगर उसकी छोटी छोटी सी रूप में हम उसकी खाद बनाएं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन अगर बल्क लेवल पर उसी खाद को बनाए, तो बताओ, बल्क लेवल के लिए इंडस्ट्री चाहिए, और इंडस्ट्री के लिए जो टेक्नोलॉजी वो कौन है? वाइट बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो बायो एथेनॉल, गन्ने की खोई वाला, और कृषि अपशिष्ट से एनर्जी बना लेना। ठीक है, चलो, अब वाइट बायोटेक्नोलॉजी के बाद जिस टेक्नोलॉजी की नाम आई, हम्म अब इनके बहुत सारे केस स्टडी आप देख लेना, है ना। कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं ना, कि जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट है, उसमें जो यूज की जाती है चीजें, उनसे बॉडी को गलत प्रभाव पड़ते हैं। उनको हटाने के लिए आज के सिनारियों में क्या किया जा रहा? वाइट बायोटेक्नोलॉजी के तहत जो प्लास्टिक हो रही है, वो कौन सी आ रही है? बायोप्लास्टिक, जिसका डिग्रेडेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो, इसके बाद अगर बात करो वाइट बायोटेक्नोलॉजी के बाद, तो जो नेक्स्ट आती है वो आती है हम लोग की कौन सी? येलो। येलो, पीली जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो भाई येलो बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन हम ले लें? तो पहले आप समझ लो, देखो ये GREY, जी से है ग्रीन, तो ग्रीन का मतलब तो एग्रीकल्चर चीज से है। और देखो ये आ रही है वाई, तो वाई का कहीं ना कहीं मतलब जो है वो भी एग्रीकल्चर फील्ड से ही है, एग्रीकल्चर। और ग्रे अपने आप में जो लेगी वो होगा क्या?
एग्रीकल्चर फील्ड। तो पहला ग्रीन, दूसरा येलो और तीसरा ग्रे, ये तीन किस से रिलेटेड है? तो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। अब बताओ, अगर हम येलो की बात करें तो येलो बायोटेक्नोलॉजी में हम जो मेन लिखें तो येलो बायोटेक्नोलॉजी जो है फूड्स एंड बेवरेजेस से कह लो कि प्रसंस्करण है ना। फूड एंड बेवरेज का एक होता है प्रोसेस, है ना, प्रोडक्शन तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? प्रोसेस, प्रोसेसिंग कर लो, ठीक है। फूड एंड बेवरेज का प्रोसेसिंग, जैसे आपने नाम सुना होगा ना, जैसे एक आलू है, उससे हमने पूरा का पूरा एक पैकेट बना दिया चिप्स का, तो कहीं ना कहीं पहली बात, प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन प्रोसेसिंग करके 1 रुपए के आलू को किस में कन्वर्ट कर दिया? 20 रुपए में। लिक्विड जो है ना, पेय पदार्थ जो है ना, हम सब कोका कोला, उसको खोलो तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना। क्यों? क्योंकि वो घुलती नहीं है। हमको लगता है कि हाँ वो फ्रेश है, लेकिन क्या वो फ्रेश होता है? नहीं होता। तो येलो बायोटेक्नोलॉजी में फूड एंड बेवरेजेस का जो है वो प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रसंस्करण ज्यादा क्लिष्ट हो गया, ठीक है, चलो इतना। फूड्स एंड ये हो गया। अब देखो इसमें एप्लीकेशन में वही है, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। दूसरे में आप बात करो, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट इनहेंसर, ठीक। और जो थर्ड वन है वो है फूड सेफ्टी। ठीक, फूड सेफ्टी। फिर बात करो आप, फूड सेफ्टी थ्रू पैकेजिंग कर लो, थ्रू पैकेजिंग, ठीक। फूड की प्रोसेसिंग कर ली, ठीक है। टेस्ट एनहेंसर अभी मैं समझाता हूँ। फूड की सेफ्टी थ्रू पैकेजिंग, ठीक है। लंबे समय तक फूड चलता रहे, है ना, उसके लिए। और इनके एग्जाम्पल पहले हम लिख दें, फिर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सारे ले लो पैकेजिंग से जिनकी भी होती है, सब्जी है ना, जो फूड आइटम्स हैं, ठीक, उनके बारे में 1 मिनट आप रुकना। हाँ, तो ये हो गया, ठीक। जितने भी फूड आइटम्स हैं उनकी पैकेजिंग अगर आप करोगे, ठीक, तो पैकेजिंग उनकी जो टाइम ड्यूरेशन है उनको बढ़ाने के लिए ही तो करोगे। जैसे सब्जी आप फ्रेश तो लाते ही हो, लेकिन अगर आप मॉलों में जाओ तो वो जो सब्जी है वो छोटे छोटे पीसों में, डिब्बों में बंद भी तो रहती है। उबालो और खा जाओ। मैगी नाम आपने सुना है, तो वो है क्या? फूड की पैकेजिंग ही इतनी बेहतर तरीके से कर दी गई है। अब तो सोचो, बना बनाया मैगी भी मिलता था, लेकिन उनमें कुछ कंटामिनेटेड वाली चीजें थी जिनकी वजह से उसको हटा दिया, है ना। दही जो है वो आपको मिलता है, या कहते हैं कि गुड बैक्टीरिया, है ना, नाम सुना होगा ना आपने। मॉल्स में ये रखे रहते हैं, 30 रुपये या 20 रुपए का मिलता। तो गुड बैक्टीरिया अगर आप खाओगे तो आपके इंटेस्टाइन के लिए वो बहुत अच्छा है ना। तो वो सारे जो जिसमें जाते हैं वो कौन सा है हम लोग का? येलो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। येलो बायोटेक्नोलॉजी में खाद्य या जो फूड आइटम्स हैं उनका प्रसंस्करण करना है। काफ़ी हद तक तो सही है कि हाँ, हम उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक। लेकिन लेकिन अगर जैसे दूध की पैकेजिंग करते हैं, तो दूध का जो पॉलिथीन होता है उस पर लिखा रहता है कि अधिकतम 1 दिन या 2 दिन,
है ना, अलग अलग रहता है ना, क्योंकि प्रोसेस के थ्रू वो अलग अलग बनते हैं। ठीक, अच्छा, अब अगर आप सोचो कि लस्सी की बात कर लो, तो उस लस्सी पर जो टाइम ड्यूरेशन रहता वो 2 दिन नहीं होता। अब 2 दिन अगर नहीं है और वो है मिल्क से ही बना हुआ, तो उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। अब वो प्रिजर्वेटिव हमारी बॉडी पर गलत इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, टेस्ट एनहेंसर की बात करो तो आपने जैसे नाम सुना होगा मोनोसोडियम ग्लूकामेट, मैगी का जो विवाद हुआ था उसमें यही तो मिल रहा था। ऐसे ही जो टेस्ट एनहेंसर हैं वो स्वाद ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम टेस्ट एनहेंसर को डालेंगे फूड की प्रोसेसिंग करते हुए फूड आइटम्स में, तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होंगे। साथ में अगर वो तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालेंगे तो उससे होगा क्या कि खाना हम जब खाते हैं पेट भर जाता तो एक रोटी और खिलाओ नहीं खा पाएंगे, लेकिन इनके साथ ये सिस्टम होता है कि भरा होने के बावजूद भी हम इनको कंज्यूम करने में हिचकिचाते नहीं है। और जिसकी वजह से होता क्या है, तो आप कहोगे पहली चीज है सॉल्ट, है ना, और दूसरी चीज है तो कहोगे आप शुगर। और अगर साल्ट का मात्रा अधिक है तो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, ब्लड प्रेशर के लिए। और शुगर की मात्रा अगर बहुत अधिक है तो जो वो है वो क्या होगा, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं। ठीक, होगा क्यों, खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का रूप है, ग्लूकोज का रूप है, फर्दर उसने डिसइंटीग्रेट करना चालू किया, इनटेक ज़्यादा हुआ, ठीक है, शुगर बढ़ गई। ठीक, तो ये जो 2 प्रॉब्लम्स हैं ये लाइफ स्टाइल पर तो डिपेंड कर ही रही हैं। साथ में अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो प्रोसेसिंग की हुई है तो थोड़ा सा उसमें आप क्या बरतें, सावधानी बरतें। ठीक है, चलो, ये बात हुई हम लोग की येलो बायोटेक्नोलॉजी की। अच्छा, उसके आगे बात करो, रेड हो गई है, ग्रीन हो गई है, येलो हो गई है, और कौन सी हो गई है, थर्ड वाली कौन सी थी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो, अब बात करो येलो। येलो के बाद, येलो के बाद कौन सी है, हाँ ग्रे, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। चलो, तो ग्रे के बारे में हमने क्या बताया आपको, क्या डिस्क्रिप्शन है और क्या एप्लीकेशन है ग्रे का, और एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेते हैं। ठीक, बताओ। तो ग्रे बायोटेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, हम्म, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल फील्ड। ठीक है, और एप्लीकेशन में अगर बात करो तो इसमें भी यार वही है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट ऑफ, ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। ठीक, और एग्जाम्पल के तौर पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ले लो आप। ठीक, तो ग्रे बायोटेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल फील्ड से रिलेटेड है, प्राक जो पर्यावरण है उसके क्षेत्र से रिलेटेड है। और इसमें अगर एप्लीकेशन की बात कर लो तो जो ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है वेस्ट का, है ना, जो भी
हम लोग का जो सीवेज वाला जो चीज़ है उसको हम लोग फर्दर सही करने के लिए या उसका यूज़ करने के लिए, वाटर अलग यूज़ करने के लिए, वेस्ट मटेरियल अलग यूज़ करने के लिए करते क्या हैं, जो प्रोसेस अपनाते हैं वो किस कैटेगरी में जाता है, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी में, है ना। जैसे बहुत बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी हैं, वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली पानी वाली जो चीज़ है वो कम रहती है, हमेशा ही वहाँ पर कमी रहती है ना पानी की, या शुद्ध पानी कम मिलता है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं जो कि इन चीज़ों को शुद्ध करते हैं, इन चीज़ों को फर्दर डिसइंटीग्रेट करते हैं ना, और उसके बाद हमको मिलता क्या है, फ्रेश वाटर। ठीक, तो ग्रे बायोटेक्नोलॉजी में कौन जाएगा, एनवायरमेंटल फील्ड वाली चीज़ है। ठीक, अच्छा, अब इसका कोई स्पेसिफिक उदाहरण, स्पेसिफिक उदाहरण नहीं, चलो ठीक, तो ग्रे हो गया। अब ग्रे की बात करो तो कौन सी आती है, गोल्डन, गोल्डन बायो टेक्नोलॉजी। गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप की बायोटेक्नोलॉजी है, और इसमें जो यूज करते हैं वो या डिस्क्रिप्शन रहता है तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, जैसे आधार, सब लोग जानते हैं, आधार में हम फिंगरप्रिंट लेते हैं और साथ में रेटिना का स्कैन लेते हैं। ठीक है, लेते हैं क्यों, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए चाहे ये चाहे फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, किसी का भी सेम नहीं होता होता तो कहीं ना कहीं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी रखते हैं। ठीक, अब मान लो काम करते करते किसी के हाथ की जो ये जो उंगलियां हैं ना, उनके जो फिंगरप्रिंट आते हैं वही घिस गए, तो उसी का सब्स्टिट्यूट तो रेटिना है ना। अच्छा, मान लो रेटिना भी कहीं ना कहीं दो तीन जगहों से मिल जाए, तो फर्दर कोई और चीज होगी जो जो व्यक्ति विशेष में है वो भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, व्यक्ति विशेष में क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, है ना। तो वो केवल आंख और फिंगरप्रिंट ही नहीं है, बहुत सारी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में चीजें आती हैं जो व्यक्ति विशेष को किसी दूसरे से अलग करती हैं, और उनका ही हम यहाँ यूज करेंगे। जो ब्रांच में जाएगा वो होगी हम लोग की कौन सी, तो आप कहोगे गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत वास्ट है। ठीक, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन के तौर पे, तो पहला आप मान लो, आप लिख दो, ठीक है, इसमें और बढ़ा दो आप, जैव सूचना तकनीकी। तकनीकी, ठीक है, और इसमें एप्लीकेशन में अगर जाओ, वही जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीनोमिक्स है, जीनोमिक्स है। ठीक है, और ठीक है, जीनोमिक्स है, जेनेटिक सिक्वेंसिंग है। जेनेटिक सिक्वेंसिंग, ठीक है, चलो ठीक है, जीनोमिक्स आप समझते हो, जीन एडिटिंग भी जानते हो, जीन जेनेटिक सिक्वेंसिंग भी समझते हो। एजीटीसी का फॉर्मेट बनाना, एडेनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन। ठीक, पूरी की पूरी कोड को पढ़ लेना। ठीक, अब इतना जो करा पाएगा वो कौन होगा, नॉर्मल व्यक्ति होगा नहीं, आर्थिक रूप से सशक्त व्यक्ति ही पूरी की पूरी जो सिक्वेंसिंग है उनका पता लगा लेगा। जैसे मैंने आपको बताए थे ना, सोमेटिक सेल हैं, तो सोमेटिक सेल में कितनी पावर है, हर टाइप के सेल को ये बनाने में क्या है, कैपेबल है ना। तो जिस समय सोचो एम्ब्रायो का निर्माण हुआ स्पर्म और ओवम के थ्रू, वहां पर जब भ्रूण जो बना, उस भ्रूण की ही कोशिका को अलग निकाल के रख लिया, वही क्या है, सोमेटिक
अब उसको निकाल के लैब में रख लिया और फर्दर जो जीव बना, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में आती है तो ये जो लैब में रखा हुआ सोमेटिक सेल है, इसका यूज करके इंडिविजुअली वो ऑर्गन बना लेंगे, है ना, क्योंकि इसके पास ही तो पावर है किसी भी टाइप के सेल्स को बनाने की, है ना। तो ये सस्ता थोड़ी ना है, ये बहुत महंगा है। तो इनको बनाने में कौन कैपेबल है? जो आर्थिक रूप से क्या हो, सशक्त हो। ठीक, चलो, जेनेटिक सीक्वेंसिंग, ये चीजें हम लोग की हो गई हैं, जेनेटिक सीक्वेंसिंग। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल में आप अपना ही एग्जाम्पल देख लो, तो अटेंडेंस वाली चीज होती ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ही तो कमाल है, थंब लगाओ अटेक। साथ में अगर आप लोग एग्जाम देने जाते हो, थंब में कोई गड़बड़ी है, या मान लो आप कह लो कि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा पेपर ना दे दे, तो सबसे यूनिक क्या है, रेटिना का स्कैन है। तो वो होता है ना जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, कहीं ना कहीं इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। अच्छा, और बताओ, म्यूटेशन होता है ना, उत्परिवर्तन नाम सुना होगा आपने, उत्परिवर्तन, है ना, उपस्थिति, ठीक, या बहुत सारे जो सिंड्रोम हैं उनको हटाने का काम कौन करता है, यही, है ना। चलो, उत्परिवर्तन हो गया, उपस्थिति हो गई, और अगर बात कर लो, और बात कर लो, तो आनुवांशिक जो रोग हैं उनको रिमूव भी, आनुवांशिक रोगों को दूर करना, ठीक है। कैसे दूर करना? हीमोफीलिया है, रक्त का थक्का नहीं बनता, यदि कहीं पर कोई चीज कट जाए तो, अगर अब रक्त का थक्का क्लॉट बनेगा नहीं तो रक्त लगातार बहता रहेगा। अब प्रोथ्रोम्बिन, प्रोटोथ्रोम्बिन और यहाँ रक्त का थक्का, फाइब्रिन वाली जो चीज है वो उपस्थित नहीं है, तो शुरू में ही क्या ले लो, वही सीक्वेंसिंग वाली चीज, हाँ ये नहीं है, उसको हटा के कोई हेल्दी जीन वहां पे इंसर्ट कर लो, ठीक है। तो वो किसके थ्रू जाएगा, हम लोग का गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। चलो, इसमें क्या कोई और अच्छा उदाहरण है? हम्म, इसमें आप अलग अलग पौधों का विकास कर सकते हो, पौधों का विकास, ठीक, लेकिन इसमें पौधों का विकास होगा कैसे? चलो इसको हटाओ, यहां तक आप क्लियर हो गए ना। बायोटेक्नोलॉजी गोल्डन बायोइन्फॉर्मेटिक्स यानी कि जैव सूचना तकनीकी से डील करेगी, और उनमें जीनोमिक्स, जीन एडिटिंग और जीन सिक्वेंसिंग चलेगा। और उनके अगर एग्जाम्पल की बात करो तो म्यूटेशन वाली चीज हुई, या आज की डेट में अटेंडेंस वाली चीज हुई, या अगर कोई हेरिडिटरी डिसीज है, उस हेरिडिटरी डिसीज को विद द हेल्प ऑफ गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी हम लोग सही कर सकते हैं, ठीक है। अब जो प्रोसेस है वो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझा थी, ठीक। चलो, अब बात करो इसी के आगे, तो गोल्डन के आगे जो आती है वो कौन सी है, वॉयलेट, वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी, है ना। अब वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी क्या लेगी, या पहले आप ब्राउन लिख लो, वॉयलेट की जगह क्या लिख लो, ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। अब ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, ठीक है, ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, डिजर्ट और जो एरिड एरिया है ना, मरुभूमि, ठीक है, इनका क्या डेवलपमेंट, मतलब जो रेगिस्तान और जो सूखा या मरुभूमि है उनके डेवलपमेंट को करने के लिए कि वहां पे भी वही प्रोडक्शन बढ़ जाए,
वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि उस क्षेत्र का यूज़ हो जाए, तो जो यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी? ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक। अब इनके एप्लीकेशन में, अब बताओ इनके एप्लीकेशन में हम क्या यूज़ करेंगे? तो जैसे आपने सुना होगा कि ड्रॉट रेजिस्टेंट पौधा है ना, या वाटर रेजिस्टेंट पौधा है। तो ड्रॉट रेजिस्टेंस मतलब जहाँ सूखा है वहाँ पर वो अपने आप को ऐसे अडॉप्ट कर ले कि पानी कम खाए, और अगर कहीं रेन जो है वो बहुत ज़्यादा है तो वो अपने आप को एडॉप्ट ऐसा कर ले कि अधिक रेन होने के बावजूद भी वो सस्टेन कर पाए। तो वो करेंगे हम जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस की जो ब्रांच है वो किस में जाएगी? ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक। जैसे मैं यहाँ पे आपके नाम अगर लिखता हूँ तो नाम में दिया है इन्होंने एप्लीकेशन में मरुभूमि का नवीनीकरण, है ना, नवीनीकरण, मरुभूमि का नवीनीकरण। ठीक है। उसके बाद अब बात करो इनके एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे वही है जो मैंने बताया आपको, पौधों का क्या कर लो? विकास कर लो। विकास किस टाइप का? जो क्या हो? ड्रॉट रेजिस्टेंट हो। नागफनी, कैक्टस सुना होगा ना, तो नागफनी से वाष्प का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा ना हो पाए, इस वजह से वो जो है अपने आप को ऐसा ढाल लेता। ठीक है। कहीं ना कहीं वो तो नेचर को, नेचर के थ्रू अपने आप को ढाल रहा, लेकिन हमको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगानी है जिससे पौधे का विकास उस हिसाब से हो कि जहाँ पर पानी की कमी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पर भी वो एडेप्ट कर ले अपने आप को। ठीक। आपको सोचना है दो तीन ऐसे फसलों के नाम। ठीक। जैसे देखो इजराइल बहुत आगे है ना, इतना आगे है कि है तो वहाँ भी रेत ही, लेकिन सोचो रेत के ऊपर, पॉलिथीन के ऊपर मिट्टी डालने के बाद अब वो फार्मिंग करा रहा। तो जब वो इतना सोच रहा है तो हम लोग भी तो बहुत आगे बढ़े हैं। तो वो कोई ऐसी क्रॉप बताओ जो हम लोग डेजर्ट या एरिड एरिया में उगाते हैं। खजूर का तो नाम सुना होगा आपने, वो खजूर सऊदी उदी में। ठीक। वो तो अलग चीज है। आपको बताना है वो फसलें काफी हद तक जहां एरिड एरिया हो और डेजर्ट एरिया हो वहां पर हम उनको उगा पाए। ठीक। चलो, तो ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी के बाद हम लोग की नेक्स्ट आई, वो बायोटेक्नोलॉजी कौन सी आई? ब्राउन के बाद वॉयलेट, वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। आप सेल चेंज कर लें क्या? एक मिनट रुकिए, अभी तो है। वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी में क्या आएगा? हम्म वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी में ये ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में आप ऐसे ले लो, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल कह लो, इथिकल कह लो, और फिलोसॉफिकल कह लो, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट कह लो। ठीक है। वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी में इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, एथिकल, एथिकल नैतिक, और फिलोसॉफिकल मतलब दार्शनिक एस्पेक्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है। ये हुआ क्या? डिस्क्रिप्शन। और इनकी अगर एप्लीकेशन की बात करो और एग्जाम्पल की बात करो। ठीक। तो एप्लीकेशन में आप अगर लिखो तो
IPR सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, सेफ्टी, IPR सेफ्टी है ना। उसके अलावा यहाँ अगर लिखना चाहो तो बायो सेफ्टी, ठीक। और एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखो तो जीन पेटेंट ले लो आप, ठीक। देखो, वायलेट बायोटेक्नोलॉजी, बैगनी जैव प्रौद्योगिकी के तहत जो चीजें आएंगी वो आएंगी इंटेलेक्चुअल, ठीक है, यानी बौद्धिक, ठीक। उसके बाद आएगी, आप कह लो जो दूसरा नाम मैंने लिया, दूसरा नाम है क्या, इथिकल, है ना, मतलब नैतिक। और तीसरा है फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक। देखो समझो, बायोलॉजिकली अगर कोई भी जो मेल और फीमेल है वो वो कैपेबल नहीं है या कह लो सक्षम नहीं है बच्चे को जन्म देने में, ठीक। तो हो सकता है कि वो बायोटेक्नोलॉजी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को अपनाए और उसके तहत वो क्या है, अपने बच्चे को नॉर्मली पैदा कर ले, यही तो है। लेकिन ये तो चलो ठीक है भैया, तकनीकी आ गई और चीज़ें अच्छी हो गई। लेकिन अगर मान लो कोई लेडी है, उनके हस्बैंड ना है और उनको कह लो कि विद द हेल्प ऑफ लैब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दे लिया, तो बताओ समाज में क्या उनकी अच्छी छवि है? नहीं। लेकिन उनके अगर कारण को देखो तो बिल्कुल सटीक है कि नहीं? उनको अपना सहारा चाहिए था ना, और सहारे के लिए उन्होंने क्या, बेबी को बर्थ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं समाज की नज़रों में वो गलत हुआ। तो एथिकल उनकी नज़र में तो था, लेकिन समाज की नज़र में वो एथिकल नहीं था नहीं था। उसके अलावा आप जैसे समझ लो कि नीम कोटेड यूरिया आपने नाम सुना होगा, या जो नीम है उसका जो पेटेंट था वो हमारे पास था, लेकिन वही सेम चीज विदेश में कोई देश यूज कर रहा था। अगर वो यूज करेगा तो कहीं ना कहीं हमारा पेटेंट तो प्रभावित होगा। पेटेंट का मतलब आप ये समझ लो कि वैक्सीन हमने ईजाद की तो वो ऐसे ही तो हो नहीं गई, उसमें R&D बहुत अल्टीमेट लगा, रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत किया गया, तब जाके फाइनली एक वैक्सीन मिली। मान लो पोलियो की, मान लो रेबीज की, मान लो इंसेफेलाइटिस की। और अगर उसमें पैसा और समय और रिसर्च और मेहनत जब गई तब वो बनी। अब सोचो अगर वही चीज किसी छोटे देश को वैसे मिल जाए तो क्या उसका रिसर्च यूज हुआ, उसका डेवलपमेंट यूज हुआ, उसकी जो कह लो कि बौद्धिक क्षमता थी उनका यूज हुआ? नहीं। लेकिन फैक्ट्री लेवल पर वो धड़ाधड़ उन वैक्सीनों का निर्माण कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो हित जो है वो बाधित ना हो, इस वजह से पेटेंट लाया गया, ठीक है, लाया गया। तो इस टेक्नोलॉजी में जो वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी है, उस वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले एथिकल एस्पेक्ट, नैतिक एस्पेक्ट, उसके बाद कौन सा है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, और साथ में दार्शनिक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को देखते हैं, ठीक। यहाँ पर जो मैंने लिखा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसकी सेफ्टी हो, नहीं तो R&D होगा जब मेहनत का फल ही नहीं मिला और उस मेहनत को कोई चोर चोरी करके ले गया, तो बताओ फर्दर हम डिमोटिवेट होंगे, हमारा मोरल जो है वो डाउन होगा। इस वजह से इनकी सेफ्टी हो, इनकी सेफ्टी हो, इसीलिए वायलेट बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया। सेम यही कि बायो सेफ्टी हो, है ना। अब जीन पेटेंट मैंने बताया ना, पेटेंट वाली जो चीज, ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया उसका, ठीक। अच्छा, अब बात करो हम लोग कहाँ से पहुंच गए, सर रेड हो गई, लाल, सर उसके तुरंत बाद आए थे ग्रीन, ठीक है, उसके बाद रेड हो गई, ग्रीन हो गई, वाइट हो गई, ठीक है, उसके बाद ब्लू भी हो गई, ठीक, उसके बाद ग्रे भी आ गई, ठीक। अब बताओ ग्रे के बाद वॉयलेट आ गई, ठीक। अच्छा, हमको टोटल 10 या 11 देखनी है, वॉयलेट आ गई। अब वॉयलेट के बाद अगर बात करो
तो कौन सी है? ऑरेंज बायोटेक्नोलॉजी। ऑरेंज बायोटेक्नोलॉजी। तो ऑरेंज बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? साइंटिफिक टेम्परामेंट, बौद्धिक क्षमता विकसित कर देना, कि अगर वो नैतिक रूप में गलत नहीं है, उनकी ऐसी नीड थी कि वो चीज उनको एडॉप्ट करनी पड़ी, तो उस चीज को आज की डेट में अगर समाज गलत बता रहा है, तो कहीं ना कहीं जो यूथ है या जो बच्चा है उसके अंदर इतना साइंटिफिक टेम्परामेंट हम डेवलप कर दें कि वो इस चीज को समझ जाए कि हाँ, तकनीक का सहारा लेके अगर किसी के होठों पर मुस्कुराहट लाई गई तो वो गलत नहीं है। ठीक, तो यहां पे ऑरेंज बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? वही है, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल एस्पेक्ट लेते हैं। साइंटिफिक एंड एजुकेशनल एस्पेक्ट लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वैज्ञानिक और शैक्षिक एस्पेक्ट को लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज बायोटेक्नोलॉजी। और इनके एप्लीकेशनों में क्या है? एप्लीकेशन में आप ये कह लो, स्टडी कराओ आप बायोटेक्नोलॉजी इन स्कूल एंड कॉलेज। ठीक, और इसके एग्जाम्पल में आप क्या ले लो? वही है, ये इसी से रिलेटेड है, पढ़ाई ही जा रही हो तो, है ना, जिससे क्या मिल रही है? जानकारी मिल रही है। ठीक, चलो, ये हो गया अपना ऑरेंज बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, अब बात करो एक लास्ट बायोटेक्नोलॉजी की, एक लास्ट की, हाँ, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में, इसके एप्लीकेशन में और फील्ड में या एग्जाम्पल में। ठीक, तो ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी के डिस्क्रिप्शन में जो माइक्रो बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं, है ना, माइक्रो बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं, उनका क्या करना? डेवलप करना उनको, है ना, और प्रोड्यूस करना। ठीक है, और एप्लीकेशन में तो भरे रखे हैं, है ना, जैव सुरक्षा, रोगाणु, जैव सुरक्षा ही ले लो आप। ठीक, और एग्जाम्पल के तौर पे ठीक, कहीं ना कहीं आप ऐसे कनेक्ट कर लो, बिल्कुल आसान है। ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जो सूक्ष्म या कह लो माइक्रो बायो ऑर्गेनिज्म है, उनका विकास करना है, उनको प्रोड्यूस करना है और उनको फर्दर आगे करना है। ठीक, कैसे? जैसे कोविड-19 था, वायरस जनित रोग था। अब हो सकता है ये नेचर के द्वारा आया है, ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं हम तो मान रहे थे कि चाइना ने इसको डेवलप किया और चाइना ही इसका एंटीडोट बना के रखा है, और वो हमको हमको या हर एक देश को बाद में देगा। ठीक, लेकिन बाद में इस चीज़ को मना कर दिया था डब्ल्यूएचओ ने। तो कहीं ना कहीं हम अगर बायोलॉजिकल वेपन्स, देखो नाम तो सही है कि ठीक भाई, हम खुद को इतना एडवांस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बायो जो वेपन्स है, बायोलॉजिकल वेपन्स है, वो क्या है? खतरनाक। और उसमें हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो होते हैं, माइक्रो बायोलॉजिकल स्पीसीज ही तो होते हैं। तो ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी में हम इनका तो करते हैं क्या? प्रोसेस और प्रोडक्शन।
करते किस लिए हैं? तो भैया बायो सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जो युद्ध थे जो पहले थे जल पे, थल पे, वायु पे, और चौथे की बात करें तो आज की डेट में कहाँ है? अंतरिक्ष पर। लेकिन इन सबसे खतरनाक जो है वो कौन है? बायोलॉजिकल वार। उसमें हमको मसल पावर की, ब्रेन पावर की उतनी यूज नहीं होती। अगर किसी भी देश ने इसे डेवलप कर लिया, मान लो थोड़े हिले हुए देश में, अगर मैं बात करूं उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और उसका विवाद अगर हुआ किससे? अमेरिका से, तो अमेरिका ने मान लो इनके ऊपर कोई मिसाइल छोड़ी, और ये नाखुश होके इनके ऊपर क्या छोड़ दिए? बायोलॉजिकल वेपन। तो वहाँ अमेरिका तो ख़त्म हो गई, साथ में वो चीज़ फर्दर इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी जो पेंडेमिक का रूप ले लेगी, और वो हम चाहते हैं? नहीं चाहते। ठीक है, तो ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोलॉजिकल स्पीसीज जो हैं, जो माइक्रो लेवल की हैं, उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, उनका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, चलो, तो टोटल हम लोगों ने 10 या 11 ये पढ़ लिए। अब देखो, अब क्विक वे में आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसे बना लेना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हुआ 10। ठीक, शुरू करना है कहाँ से? तो हम लोग चले थे रेड बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी सर एग्रीकल्चर फील्ड, ब्लू बायोलॉजिकल फील्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें कहाँ आए थे? ओशियन या मैरीन वाली चीज पे। उसके तुरंत बाद गए थे ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और यहाँ आए थे तो ये था ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी, वो सूक्ष्म जीव। ठीक, उसके जस्ट पहले हम लोग आए थे ऑरेंज बायोटेक्नोलॉजी। किसका यूज? लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो। यहां आया था गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यहां बात करो, 2-3 छूटी ना। वॉयलेट में वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेम्परामेंट इधर, और यहां पे एथिकल और फिलोसफिकल यहां। ठीक, अब बात करो ग्रे। ग्रे तो हो गया ना, ठीक है। ग्रे के बाद गोल्डन भी हो गया, गोल्डन भी हो गया, तो अब कौन सा बच्चा अपना? हाँ, येलो। येलो, येलो बायोटेक्नोलॉजी में क्या था? फूड और बेवरेजेस से, प्रोसेसिंग से। ठीक है, और आई कौन सी? वाइट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इनको एक ऐसे बनाने के बाद सबके जो क्षेत्र हैं, सबके जो एग्जाम्पल हैं, और उनमें चल रही जो विवाद वाली स्थितियां हैं, उनको आप लोग फटाफट से बना लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो आज रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, बाकी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।